रामापुर गांव एक छोटा सा गांव था। सुबह सुबह मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियां और बच्चों की किलकारियां गांव में गूंज रही थीं। गांव वाले भले गरीब थे, लेकिन मेहनतकश और ईमानदार थे। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना इनकी आदत थी। लेकिन इस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था धनराज ठाकुर। धनराज गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास ऊंचा पक्का मकान, कई खेत और 100 से ज्यादा बकरियां थीं। लोग उसे ठाकुर साहब कहते थे, लेकिन मन ही मन उससे डरते थे। धनराज का स्वभाव घमंडी था। एक दिन धनराज अपनी खेत की तरफ जा रहा था। उसी वक्त एक गरीब आदमी उधर से गुजर रहा था। धनराज गुस्से से चिल्लाया, अरे ओए, तेरे बाप की खेत समझाए क्या? गरीब आदमी डर से कांप रहा था। धनराज ने उस आदमी को खूब पिटवाया। धनराज ऐसे ही गांव के लोगों को परेशान करता था। एक साल गर्मी के मौसम में अजीब बीमारी फैल गई। सबसे पहले असर हुआ धनराज की बकरियों पर। धीरे धीरे कई बकरियां बीमार होकर गिरने लगीं। कुछ तो तड़प तड़प कर मर गईं। गांव का वैद्य देखकर बोला, साहब, ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। इन मरी बकरियों का मंश कोई खाए तो गांव में महामारी फैल सकती है। इन्हें तुरंत गड्ढे में दफना दीजिए। लेकिन धनराज के मन में कुछ और ही चल रहा था। इतनी सारी बकरियां मर गई। अगर इन्हें दफना दूंगा तो लाखों का नुकसान होगा। क्यों ना कोई ऐसा उपाय करूं कि नुकसान भी ना हो और लोग मुझे दानी समझें। जी कुछ करो जिससे लोग हमें इज्जत की नजरों से देखें। धीरे धीरे उसके मन में एक योजना आई। अगले दिन धनराज ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया। सुनो सुनो सुनो, कल ठाकुर साहब के घर पर मुफ्त भंडारा है। बिरयानी, कबाब और तरह तरह के व्यंजन सबके लिए। सुनो सुनो सुनो, कल ठाकुर साहब के घर पर मुफ्त भंडारा है। बिरयानी, कबाब और तरह तरह के व्यंजन सबके लिए। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर सोचा, अरे ठाकुर और भंडारा, वो भी मुफ्त? ये तो गजब है। लगता है ठाकुर साहब का मन पिघल गया। गांव के लोगों के लिए यह सुनकर खुशी की बात थी। लोग सोच रहे थे, आज तो पेट भर के खाएंगे और ठाकुर की तारीफ भी करेंगे। भंडारे का दिन आया। सुबह से ही लोग ठाकुर के घर के बाहर खड़े हो गए। बड़े बड़े कड़ाहों में मांस पक रहा था। मसालों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब प्लेट लेकर खड़े थे। धनराज और उसकी पत्नी अंदर से मुस्कुराते हुए देख रहे थे। देखो, सब मेरे सामने सिर झुका रहे हैं। अब कोई मुझे कुछ नहीं कह पाएगा। मुझे डर लग रहा है जी, इससे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को क्या पता चलेगा? अगर पता चल भी गया तो गरीब लोग हराम क्या कर लेंगे? ऐसे बात करके वे हंसने लगे। सबने खाना खाया, पेट भर के खाया और खुशी से झूमे। लेकिन 2 दिन भी नहीं गुजरे कि गांव में हलचल शुरू हो गई। कई घरों में लोग बीमार पड़ने लगे। बच्चों को तेज बुखार चढ़ गया। औरतें उल्टी दस्त से परेशान हो गईं। बूढ़े बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। गांव में अफरा तफरी मच गई। अरे सुनते हो, जाके किसी वैद्य को बुलाओ। राजू बहुत बीमार है, हालत खराब होते जा रहा है। हाँ बिमला, ढूंढ कर लाता हूँ। तुम्हें राजू का ध्यान रखना। ये सब उसके भंडारे का असर है। जो मंश खिला गया था वही जहरीला था। बीमारी अब पूरे गांव में फैल रही है। लो, इस जड़ी बूटी को पानी में मिलाकर पिला देना। जैसे ही लोगों को इस बात का पता चला, वे धनराज के घर गए, गुस्से से भरे हुए। धनराज, तूने हमें धोखा दिया। तू जानता था कि तेरी बकरियां बीमार थी, फिर भी तूने हमें उसका मांस खिला दिया। नहीं, मैंने तो भलाई के लिए किया था। मैं तो नुकसान से बचना चाहता था। लेकिन उसकी सफाई सुनकर लोग और भड़क गए। लोगों ने धनराज को गांव की चौपाल में ले आए। पंचायत बैठी। मुखिया ने फैसला सुनाया। धनराज ने गांव वालों की जान से खेल किया है। इसको सजा मिलनी चाहिए।
ताकि दोबारा कोई अमीर अपने घमंड में गरीबों की जान न ले। बची हुई बकरियां गांव वालों में बटी जाएंगी। धनराज की कुछ जमीन गरीब किसानों को। नाम क्या आएगा? धनराज को खुद बीमारों की सेवा करनी होगी, दवा, खाना और देखभाल। धनराज मजबूर था। रोज वह बीमारों की सेवा करने लगा, दवाई देता, खाना खिलाता और उनकी देखभाल करता। धीरे धीरे गांव ठीक हुआ। लोगों ने धनराज का मेहनत और सेवा भाव देखा। अब वही लोग जो उससे डरते थे उसकी इज्जत करने लगे। धनराज को पहली बार समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। पहले जितना घमंडी था, अब उतना ही विनम्र होकर लोगों की सेवा करने लगा। गांव वालों को भी एक बड़ी सीख मिली और धनराज ने भी। असली अमीरी अच्छे कर्मों में होती है, पैसे में नहीं।